और अब बात करते हैं अफगानिस्तान में आए तबाही को लेकर। दरअसल अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों से बड़ी और भारी तबाही हुई है। मुल्क के पूर्वी हिस्से में आए 6 की तीव्रता से भूकंप में मरने वालों की संख्या 800 से ज्यादा पहुंच गई है। वहीं 2500 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर दूर है। सतह से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में इसका एपिसेंटर था और आधी रात को आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 नापी गई। लेकिन मिट्टी और पत्थर से बने घर भूकंप को झेल नहीं पाए। गांव के गांव तबाह हो गए और रात का समय होने की वजह से लोग मलबे में दबे हुए हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि इस तबाही में अब तक 800 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है। भारी तबाही के बाद अब प्रभावित इलाकों में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं तालिबान सरकार ने राहत सामग्री और पीड़ितों को तक मदद पहुंचाने के लिए सभी से मदद मांगी है। 2022 में भी अफगानिस्तान में भूकंप के जोरदार झटके इसी तरीके से तबाही मचा चुके थे। तब 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस बार भूकंप के झटकों में अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफगानिस्तान में आए भूकंप से तबाही और सैकड़ों लोगों की मौत पर दुख जताया है। साथ ही भारत से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से मीना हाया हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीना जी, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, किस तरीके की तबाही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तक कई इलाकों के अंदर मदद और जो तालिबान सरकार के जो लोग हैं वो अब तक वहां पहुंच नहीं पाए। अस्सलाम वालेकुम सुमित जी, आपको और पूरे जेटवे को हमारे सलाम। भाई, कल रात जो था वो बहुत ही बुरा रात था सब मशरकी के लिए। हमारे जो ईस्ट के लोग थे उन सब के लिए थोड़ी देर के लिए चीखे उठ गए और वो चीखे ऐसे खामोश हो गए कि फिर से ना बूढ़ा ना बच्चा ना जवान कोई भी उसका कोई भी आवाज नहीं आया अब तक किसी के कान में। बस लाशें ही लाशें है, खून है कि सब जगहों पर है। मिट्टी और पत्थरों से बने हुए घर थे जो ये भूकंप के झटकों को नहीं पा सकी। तो ये बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही बुरा रात था और बहुत ही बड़ा नुक्स है जो अफगानिस्तान में आया है। 2022 में हाँ हेरात में आया था, अब मशरिकी में आया हुआ है। मशरिकी में जो है जलालाबाद, लघमान, कुनर और कुनर से ऊपर जो है दरीनूर, उसमें 2 गांव है जो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और सब के घर वालों में एक ना एक आदमी या कोई बच्चा बच गया है और या कि कोई किसी घर में भी कोई नहीं बचा। तो ऐसा भूकंप आया था बहुत ही जोरदार। 20 मिनट के बाद ही भूकंप आता था। जैसे जलालाबाद शहर वालों थे, वहां के रहने वाले अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे और ये बेचारा जब तक घर से निकलते थे तो एका दुका तो गर्मी ही रह गए थे और जब घरों से बाहर निकले थे तो वो तो रास्तों में मीना जी, जैसे अभी आप लगातार बता रही है कि इस समय के ताजा, लेकिन कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? क्योंकि जलालाबाद यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इसकी जद में आए, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? हाँ, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो है दरीनूर का 2 गांव है और दरीनूर से और कोनार में जो है वहां पर 1-2 गांव है। वो वहां पर जो बच्चा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो इसका यही इलाका, यही गांव है जो दरीनूर में है। तो यही सब 4 गांव है जो 4 गांव में कोई भी ऐसा नहीं बचा। मीना किसी जी, के घर में एक बच्चा, जी जी, आप किसी के पहले घर में कंप्लीट 2। कीजिए। जी जी थैंक यू। किसी के घर में एक ही आदमी बचा तो किसी का पूरा ही खानदान तबाह हो गए। 2-4 गांव है जो मुसलसल तौर पर ये तबाह हो गए। 2 दरीनूर में है जो कुनर की तरफ पड़ते हैं और 2 जो है ना कुनर में, खुद अपने कुनर में उसको जो हम कहते हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट में विलेज है वो तबाह हो गए हैं। बिल्कुल। और मीना जी, क्योंकि तालिबान सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी मांग की गई, कहा गया कि देखिए जो भी संगठन हमारी मदद कर सकता है वो मदद करे, क्या कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मदद आप लोगों तक पहुंची है अभी?
हाँ, मदद तो बिल्कुल पहुंची है। जो हॉस्पिटल्स है वहां पर डॉक्टरों का इजाफा कर दिया गया है, आगे से डॉक्टर्स पहुंचा दिया गए हैं, हेलीकॉप्टर की वजह से वहां पर पहुंच गए हैं। तो कोई ऐसी भी डॉक्टर्स है, दवाई है वगैरह सब कुछ पहुंच गए हैं। लेकिन इतनी तादाद बढ़ गई है कि हॉस्पिटल्स में भी बिल्कुल जगह नहीं मिल रहे हैं। वहां से सरकार इसको मजीद तौर पर काबुल लेकर आ रहे हैं, और जलालाबाद के हॉस्पिटल्स भी है। तो सब जगहों पर तादाद बहुत ज्यादा है, और सब डॉक्टर्स नर्स वगैरह सब अपने तरफ से रात और दिन इन लोगों के सेवा। जी मीना जी, और देखिए हम अपने अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, काबुल से तस्वीरें हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे काबुल में आए, जो तस्वीर जो अफगानिस्तान में आए इस अर्थक्वेक के बाद, इस के बाद क्या स्थिति है वहां पर। लगातार राहत का काम जारी है, और आधी रात में आई इस अर्थक्वेक के बाद, भूकंप के बाद जो हालात हैं अफगानिस्तान के बेहद खराब बताए जा रहे हैं। कई इलाकों के अंदर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं वहां पर अब भी मदद नहीं पहुंच पाई है। लगातार कई लोगों के मारे जाने की खबर है, 800 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी भी जुड़ गई हैं। शिवानी, अभी क्योंकि जिस तरीके से हमारे एक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ी थी काबुल से, वो भी बता रही थी कि देखिए आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इस समय किस तरीके का काम किया जा रहा है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार द्वारा? लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और राहत बचाव कार्य भी जारी है। लेकिन मुश्किल ये है, चुनौती ये है कि ये जो इलाका है ये गांव का इलाका है, सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, और जो यहाँ के अस्पताल हैं वो इस वक्त ओवरवेल्म हो चुके हैं, यानी कि वहाँ बहुत है सुविधाओं की जरूरत है। तो कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन जगहों पर पहुंचाया जा सके जहाँ पर इलाज की सुविधा है, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट को भी मूव किया जा रहा है। लेकिन मुसीबत ये है कि जो मोबिलिटी है वो काफी चुनौती है जहां पर भूकंप आया है, और भूस्खलन की वजह से बहुत सारी सड़कें और बहुत सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो बिल्कुल जितने एयर एसेट्स हो शिवानी, सकते हैं आपको उनको बीच मोबिलाइज में करने की कोशिश रोकना की जा रही है। चाहूंगा, आपके बाद दोबारा से रुक करूंगा। हमारे साथ हमारी मेहमान मीना जी दोबारा से जुड़ गए। मीना जी, का आंकड़ा ये बताया जा रहा था कि 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से ये भी बताया गया कि अब तक कई जगहों पर तो अधिकारी या फिर वहां के जो ऑफिसर पहुंच नहीं पाए, तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अब तक तो घरों के नीचे दब गए हैं, लाशें दब गए हैं, और बच्चे बूढ़े सबके लाशें हैं। जी लोगों के जहन में डर बैठ गया है, और वो ये है कि आज रात कुछ ना हो जाए इन लोगों को। यानी आपका आपका मतलब ये है कि दोबारा से जो झटके महसूस किए जाते हैं, हमने अक्सर देखा है कि अर्थक्वेक आ जाने के बाद, भूकंप आ जाने के बाद एक बार उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उसको लेकर भी लोगों में दहशत है, डर है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे भी डर रहे हैं, और सब जो रहने वाले हैं वो सब डर रहे हैं। अब तक लगमान जलालाबाद तो इस प्रोविंस में लोग बहुत डर रहे हैं। हत्ता के लोगों ने तो रवाना हो गए हैं काबुल की तरफ दूसरी जगहों से। वहां से जो पत्थर गिरे हुए हैं, सड़कें बंद है, यहाँ से पैदल चल रहे हैं। लोगों में ये डर है कि आज रात को फिर से कोई भूकंप ना आ जाए, और जो बचे कुछ लोग हैं वो इस हालत में जो सह रहे हैं, वो रह रहे हैं, उसको कुछ ना हो जाए।